लोकसभा के चुनाव और संभवतः उसी के साथ या उस दौरान होने वाले बिहार में मध्यवर्ती चुनाव में बिहारी फर्स्ट आने वाले दिनों में कैसे सरकार बने, इन तमाम विषयों को लेकर इस तरीके से उनके सपनों को कभी पूरा ना होने दिया जाए। और कई बड़ी ताकतें, कई बड़ी शक्तियों ने एक अहम भूमिका इसमें निभाई। मेरे नेता के जाने के बाद कई लोगों ने प्रयास किया पार्टी को समाप्त करने का। लोक जनशक्ति पार्टी का 23वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर चिराग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बिहार में 2025 में कैसे सरकार बने, इस पर भी उन्होंने बात कही। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा और कैसे किन रणनीतियों पर काम किया जाएगा, उस पर भी काम किया जा रहा है। लगातार चिराग पासवान बिहार के दौरे पर रह रहे हैं और उन्होंने जनता के साथ सीधा संवाद भी किया है। तो आइए जानते हैं चिराग पासवान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। चिराग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जहां विरोधियों पर जमकर निशाना साधा, वहीं लोजपा के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। 2000 में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी थी और आज लगभग 23 साल आप लोग बनाते हैं, नहीं आप ही लोग बनाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने निरंतरता में समाज के गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों की मजबूती से आवाज उठाने का, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का लोक जनशक्ति पार्टी ने काम किया। हमारे नेता ने अपने जीते जी जितना उनसे बन पाया, उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि समाज के वंचित, शोषित वर्ग के लोग किस तरीके से मुख्य धारा के साथ वो जुड़ पाए। जिस जिस विभाग में वो रहे, मुझे ये गिनाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि जिस भी विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर कैबिनेट मंत्री उनको काम करने का अवसर मिला और शुरू से लेकर अंत तक, पहली बार जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री बने वीपी सिंह जी की सरकार में, तब से लेकर अपनी अंतिम सांस तक उनको जिस जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली, उस विभाग के माध्यम से कैसे समाज के गरीब, वंचित, शोषित लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, कैसे उनके हक अधिकारों के योजनाओं को और मजबूत किया जाए, उसके लिए वो निरंतरता में वो प्रयास करते रहे। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, यकीनन पार्टी का स्थापना दिवस हम सब के लिए, जहां एक तरफ एक नया उत्साह, नई ऊर्जा और हमारे नेता के सपनों को आगे लेकर जाने की शक्ति प्रदान करता है, वहीं ये दिन हम सब के लिए भावुक दिन भी है। हमारे नेता जब तक जीवित थे, धूमधाम से वो आज के दिन को मनाते थे। उनके जाने के बाद भी हम लोगों ने वही प्रयास किया कि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम करते थे, उसी तरीके से हम लोगों ने भी उनकी उसी परंपरा को आगे लेकर जाने का हम लोगों ने प्रयास किया। पिछले 2 साल 2020 में जब हमारे नेता का निधन हुआ, उसके बाद से हम लोगों ने हमेशा उसी तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। पटना में हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसको, बिहार की अगर हम बात करें तो हर जिले में हम लोगों ने इसको आयोजित करने का पार्टी ने फैसला लिया है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला के प्रभारी और जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में बिहार के हर एक जिले में पार्टी का स्थापना दिवस पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। आप सबके सहयोगी साथी पत्रकार मित्र विभिन्न जिलों में होंगे, आप सबके साथ वो भी तस्वीरें साझा करेंगे। मैं खुद शाम तक जैसे जैसे मेरे पास तस्वीरें विभिन्न जिलों से आएंगी, वो तस्वीरें वो वीडियोस अपने भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं भी उनको शेयर करूंगा। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में हर एक प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उतनी ही भव्यता से हर प्रदेश में पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पुनः इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से ये संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता लेता है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जितने भी अधूरे कार्य हैं, जितने भी उनके अधूरे सपने हैं, उनको पूरा करना, उनके विचारों को घर घर तक लेकर जाना। और खास तौर पर आज जब मैं यहाँ बिहार में मौजूद हूँ, एक बिहारी होने के नाते ये वादा मैं भी लेता हूँ और ये संकल्प मैं पुनः दोहराता हूँ कि अपने नेता के सपनों का बिहार को बनाने के संकल्प के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये कारवां निकला है। मेरे नेता के जाने के बाद कई लोगों ने प्रयास किया पार्टी को समाप्त करने का। कई लोगों ने षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से मेरे नेता के विचारों को पूरी तरीके से खंडित कर दिया जाए, किस तरीके से उनके सपनों को कभी पूरा ना होने दिया जाए। और कई बड़ी ताकतें, कई बड़ी शक्तियों ने एक अहम भूमिका इसमें निभाई। पर पिछले 2 सालों में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से हमारे नेता के सपनों को, उनके विचारों को मजबूती से धरातल पे उतारने का कार्य किया है। मैं जहां एक तरफ अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को धन्यवाद करता हूं। पिछले 2 साल यकीनन हम सबके लिए कठिन रहे, संघर्षपूर्ण रहे, पर बिना हिम्मत हारे हुए, बिना विचलित हुए, बिना परेशान हुए जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेता पे विश्वास रखने वाले लोग मजबूती से पार्टी के संगठन, पार्टी के जनाधार और हमारे नेता के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कार्य किया। जहां एक तरफ मैं तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, वहीं आज स्थापना दिवस की आज इस अवसर पर प्रदेश में कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया है। एक पहल है प्रदेश के नेताओं के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी के तमाम प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से पार्टी का कार्य चलता रहे, उसके लिए एक विधि व्यवस्था के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पर कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। अंतोगत्वा हम लोगों की सोच है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव और संभवतः उसी के साथ या उस दौरान होने वाले बिहार में मध्यवर्ती चुनाव में किस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारे नेता का सपना रहा, उसको हम लोग कैसे मजबूती से धरातल पर उतारें और कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार हमारे प्रदेश में बने, उसको लेकर सुनियोजित तरीके से पार्टी की रणनीति, पार्टी की कार्यशैली को लेकर हर वो संभव कदम पार्टी और पार्टी के नेताओं के द्वारा उठाया जा रहा है, जिसमें यकीनन आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। और जैसा मैंने कहा कि आने वाले चुनाव में यकीनन पार्टी के नेताओं की, हमारे कार्यकर्ताओं की नज़र है उसमें कैसे पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर जनता के बीच जाए और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की आने वाले दिनों में कैसे सरकार बने। इन तमाम विषयों को लेकर आज विभिन्न जिलों में चर्चा हो रही है। इन तमाम बैठकों के बाद पुनः हम लोग प्रदेश में तमाम हमारे प्रभारी, तमाम हमारे जिला अध्यक्ष जब अपने अपने जिला की समीक्षा रिपोर्ट लेकर, कार्यक्रम की रिपोर्ट लेकर वापस आएंगे, आने वाली रणनीति को उसी के आधार पर बनाया जाएगा। अब इसके अलावा आपके जो भी सवाल